बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ हसन खान और आप देख रहे हैं शानदार तारीख़। नाज़रीन, उस्मानी तुर्क, जिनका ये नाम किसी नस्ल या कौम की तरफ मंसूब नहीं बल्कि उनके फरमारवा उस्मान गाजी की तरफ मंसूब है, एशियाई कोचक में पहले खाना बदोशों की हैसियत से दाखिल हुए, मगर फिर एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो 150 बरस के अंदर दुनिया के ताकतवर तरीन सल्तनत बन गई। इसके उरूज का दौर मशरिक में सुल्तान सलीम अव्वल से होता हुआ मगरिब में सुलेमान आज़म की फतूहात पर ख़त्म होता है, लेकिन आखिरकार इस अजीमुश्शान सल्तनत पर भी ज़वाल का ज़माना शुरू हुआ और 20वीं सदी के अवाइल में पहली जंग अजीम में शिरकत करके इस सल्तनत ने खुद अपनी बर्बादी का सामान तैयार किया। नाज़रीन, इस सल्तनत के इख्तिताम पजीर होने में 2 मुआहदों ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया। एक मुआहदे लौज़ान था, जिसको तफसील के साथ हम पिछली वीडियो में बयान कर चुके हैं, और एक मुआहदे सेवरे था, जिसे मुकम्मल तफसील के साथ आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इस तरह आप ये बात भी जान जाएंगे कि सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे में और उसको टुकड़े टुकड़े करने में किस मुआहदे ने ज़्यादा किरदार अदा किया। इन बातों को जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आप आने वाली वीडियोस भी बर वक्त देखते रहें। नाज़रीन, मुआहदे सेवरे 10 अगस्त 1920 ईस्वी को सल्तनत उस्मानिया और इत्तेहादी ममालिक के साथ तय पाया था। इस मुआहदे पर दस्तखत करने का मतलब यह था सल्तनत उस्मानिया का इख्तिताम पजीर हो जाना। यह मुआहदा ज़्यादा देर तक कायम तो न रह सका, लेकिन इसकी बदौलत सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया था। इस वक्त शायद आप ये सोच रहे होंगे कि सल्तनत उस्मानिया का खात्मा तो मुआहदे लौज़ान की बदौलत ही हुआ था, तो फिर मुआहदे सेवरे कहाँ से आ गया? यकीनन आप ठीक सोच रहे हैं। मुआहदे लौज़ान के बाद ही ये सल्तनत ख़त्म हो गई थी, मगर 1923 तक ये सल्तनत नाम की सल्तनत ही रह गई थी, क्योंकि मुआहदे सेवरे के शराइत की वजह से सल्तनत उस्मानिया की ताकत ख़त्म हो गई थी। जिस वक्त मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने आज़ादी की जंग शुरू की थी, उस वक्त उस्मानी खलीफा तो मौजूद था, लेकिन वो ये जंग खलीफा की इजाज़त के बगैर लड़ रहा था, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि उस वक्त खलीफा की ताकत ना होने के बराबर थी। नाज़रीन, इस मुआहदे में मुतअद्दिद दफ़ात शामिल थे, जिसने सल्तनत उस्मानिया को टुकड़े टुकड़े करके हाथ पाँव बांध दिए थे। तो आइए इसके चीदा चीदा नुकात का जायज़ा लेते हैं। नंबर 1, इस मुआहदे के मुताबिक इत्तेहादी ममालिक ने सल्तनत उस्मानिया के फाइनेंसेस यानी मालियात को कंट्रोल करना था, जैसे कि कौमी बजट की मंजूरी और निगरानी, मालियाती कवानीन और ज़वाबित को नाफिज करना और उस्मानी बैंकों को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना था। नंबर 2, सल्तनत उस्मानिया को अपने इलाके से गुजरने वाले तमाम लोगों, सामानों और बहरी जहाज़ों को नक़ल व हमल की आज़ादी देना लाजमी था, और इस तरह उन पर यह पाबंदी भी लगाई गई कि वो उन जहाज़ों से किसी तरह भी टैक्स नहीं ले सकता जो उनके इलाके से गुजरेंगे। आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि बास्फोरस, दरिया दानियाल और बहीर मरमर को गैर फौजी और बैनुल अक़वामी इलाका करार दिया गया। नंबर 3, सल्तनत उस्मानिया पर पाबंदी आयद की गई कि वो 50,000 से ज़्यादा फ़ौज नहीं रख सकता। इस तरह सल्तनत उस्मानिया को अपना एयरफोर्स बनाने पर भी पाबंदी आयद की गई। उनकी बहरी फ़ौज में भी सिर्फ 60 डलवानों और 6 टारपेडो कश्तियाँ रखने की इजाज़त दी गई। नंबर 4, सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर कब्ज़ा इलाक़ों में से शाम और मशरक़ी अनातोलिया के कुछ हिस्सों को फ्रांस के हवाले किया गया। ग्रीस को मशरक़ी थ्रेस, आइगियन आइलैंड और सिमरना के इलाक़ों पर कब्ज़ा हासिल हुआ। इसी तरह फ़लस्तीन, इराक़ और उर्दन को बरतानिया का हिस्सा करार दिया गया। नंबर 5, इस मुआहदे के तहत हिजाज और आर्मीनिया आज़ाद ममालिक करार दिए गए थे। नाज़रीन, ये मुआहदे सेवरे के वो चीदा चीदा नकात थे जिसने इस सल्तनत को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। इस तरह इन शराइत को जानकर आपको ये बात तो मालूम हो गई होगी कि अब नए बास्फोरस पर टैक्स न लेने की पाबंदी मुआहदे लौज़ान के तहत नहीं बल्कि मुआहदे सेवरे के तहत आयद की गई थी, जिसे अक्सर लोग मुआहदे लौज़ान के साथ मंसूब करते हैं। इसी तरह आप मुआहदे सेवरे के मुकम्मल तारीख़ी हक़ाइक़ से भी आगाह हो चुके होंगे। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो का अख्तिताम करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।